स्प्रिंग चैप्टर के पार्ट नंबर 2 में आपकी मेंटोर मैं विजेता आप सबके साथ स्टोरी का सेकेंड एडिशन पढ़ेंगे जिसका नेम है यहाँ पे आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। यहाँ पे एक बच्चे की स्टोरी मुकेश जिसका नाम है कैरेक्टर का, वो एक सपना देखता है और वो सपना क्या है, एक स्लोगन से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम लोग। कलाम साहब की सोच जहाँ भी है वो मेरे आइडियल है और मैं रिस्पेक्ट ऑनर करती हूँ। उनका कहना था कि सपने वो नहीं है जो तुम सोते में देखते हो, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। और उन्हीं सपनों की इस ड्रीम में मेरे साथ इस कहानी की नई श्रृंखला मुकेश जो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ऑथर कितना ब्यूटीफुली उसे बताती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कैरेक्टर जो मुकेश है इसे लॉस स्प्रिंग में एनएस जंग ने बेहद खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है उन्होंने, और ऑथर ने बताया कि फिरोजाबाद शहर जो डाली से थोड़ी ही दूरी पे दिल्ली से रन करते टाइम है और जहाँ पे ग्लास इंडस्ट्री और बैंगल इंडस्ट्री काफी पॉपुलर है। वहाँ पे एक बच्चा है जो एक स्लम एरिया में बॉर्न होता है, स्लम में बॉर्न होता है और बड़ा होता है। और जैसे जैसे आप भी टीनेजर एज में हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे जो क्लास 12 में है वो टीनेजर एज के होंगे, और टीनेजर एज आपको क्रिएटिव बना देती है, आपके सपनों को पंख लगा देती है। यहाँ मुकेश के भी अपने सपने वो एक पैदा तो एक गरीब से परिवार में होता है, क्योंकि ऑथर आपको पॉवर्टी दिखा रही है एनएस जंग कह रही है इंडिया में पॉवर्टी कितनी है, तो उन्होंने मुकेश के भी बारे में बताया कि मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और अपने सपनों की उड़ान देखता है। ऑथर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कार चलाना आता है? बच्चा बोलता है नहीं, पर मैं कर सकता हूँ, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। उसमें ऑथर उससे पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो? वो बताता है कि मैं फिरोजाबाद में रहता हूँ, जहाँ पे हर एक घर में चूड़ियाँ बनती है, और मैं एक स्लम एरिया में रहता हूँ। मेरे पास तो अपना खुद का मकान भी है, एक घर है, लेकिन वहाँ बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास अपने खुद के मकान भी नहीं है। यहाँ पे ग्लास इंडस्ट्री का हजार्ड्स नोटिस करेगा कि ग्लास इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत से बच्चे जो 14-15 साल की उम्र में ही लगभग अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। ऐसे लगभग 20,000 बच्चे ऑथर ने बताया है कि इन स्लम एरियाज में है जो बैंगल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और डिम लाइट, डिम टेम्परेचर और एक ऐसी लोकेशन में वो काम करते हैं जहाँ पे डे की सनलाइट भी प्रॉपरली नहीं आती है। कैरेक्टर इनहेंस होता है। आगे वो बच्चा बताता है कि हम जहाँ रहते हैं मैम, आप वहाँ चलकर देखिए। एनएस जंग उसके साथ उसके घर जाना चाहती है, वो जाती है। कच्ची सी टूटी फूटी सड़कें, नालियों पे चारों तरफ पानी बहता हुआ गंदा पानी, हर तरफ शोर, और जहाँ देखिए वहीं कचरा। लोग जाने कैसे इसमें रह रहे थे। एक तरफ जानवर है, दूसरी तरफ कुछ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, तमाम सारे जानवर वहाँ भाग रहे हैं इधर उधर, और उसमें टूटे फूटे मकानों के ऊपर कोई छत नहीं, आधी टूटी आधी फूटी, या तो पॉलीथीन, ब्लैक पॉलीथीन से कवर्ड मकान, या फिर कच्चे 2 ईंटें जोड़कर खड़े हुए मकान, और उसमें एक दरवाजा जिसमें प्रॉपरली जीने का कोई भी जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन लोगों के पास ना तो कोई ऑप्शन है, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की आइडेंटिटीज भी नहीं होती। वो लोग ऐसी जगहों पे आकर स्लम एरियाज में रहने के लिए मजबूर होते हैं। उन्हें इस इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है, और ऑथर जाती है मुकेश के साथ। ओह कैसी बदबू है, इसमें लोग कैसे जीते होंगे? एनएस जंग तुरंत कहती है
इसमें कैसे जीते होंगे। एक टूटे फूटे से मकान के आगे वो बच्चा दरवाजा, आधा टूटा सा दरवाजा लोहे का धीरे से खोलता है। सामने एक एकदम यंग लड़की जो आधी धोती पहने हुए है, उसकी पूरी बॉडी ढंग से कवर नहीं है, हल्का सा पल्लू करती है अपने चेहरे पे और एनिस्टन इंटर करती है। वो उस समय कुछ चॉप कर रही होती है वेजिटेबल्स, शायद वो घर के लोगों का खाना बना रही है, इवनिंग मील बना रही है। कच्चा चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा जिस पे काफी धुआं होता है, उसकी अलगी उठी हुई आंखें, सामने एक बुजुर्ग और एक कोई और खड़ा है, उसका भाई मुकेश का बच्चे से वो एनिस्टन पूछती है ये कौन है ये लेडी। वो बोलता है ये मेरी भाभी है, मेरे भाई की वाइफ। वो बोलती है क्या ये खाना बना रही है इवनिंग में। वो बोलता है यस, मेरे परिवार में हम सभी का खाना मेरी भाभी बनाती है। ऑथर बहुत बदबू वाली जगह है, उसे देखती है जहाँ पे लाइफ के सर्वाइवल भी नहीं है, ऐसी जगहों पे लोग रहते हैं। ऑथर ने मुकेश के इस पूरे घर को देखा और देखा कि उस स्लम में बहुत भीड़ है, बहुत सारे ऐसे न जाने कितने छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आगे जाती है, सविता नाम की छोटी सी लड़की, पिंक कलर का ड्रेस पहने हुए, लगभग 10-12 साल की बच्ची अपनी ग्रैंड माँ के साथ काम करती होती है। और उसी टाइम वो बच्ची पूछती है ग्रैंड माँ ये बैंगल्स हम बनाते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस। ग्रैंड माँ बहुत प्यारा सा उत्तर देती हैं कि इंडिया के अंदर सुहाग की निशानी ये चूड़ियाँ होती हैं। सबने सुना है, बहुत से गाने हैं, लाल लाल चूड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या चूड़ियों के बारे में हिंदुस्तान में इतने गाने हैं इंडिया के अंदर। और जिन चूड़ियों के व्यापार को मैंने भी पहनी है हाथों में ये चूड़ियाँ, और आप लोग देख भी रहे होंगे, तो ये चूड़ियाँ इतनी इम्पोर्टेंट कि हम इन्हें सुहाग की निशानी मानते हैं हिंदू कस्टम के अकॉर्डिंग। और इससे में काम करने वाले तमाम लोग एक ऐसी जगह काम करते हैं जहां उन्हें प्रॉपर टेम्परेचर भी नहीं मिलता, जिसमें वर्क करने की वजह से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेशन लगभग खत्म हो जाता है। और ग्रैंड माँ बताती हैं कि मुझे तो याद भी नहीं है कि यहाँ मुझे कभी एक वक्त का भर पेट खाना भी मिला हो। तुम्हारे दादाजी बस मुझे ये लाल चूड़ियाँ पहना कर लाए थे और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं चूड़ियाँ बनाते बनाते कब ये दुनिया छोड़ दूंगी। उम्मीदों का टूटता हुआ भवन, जिंदगी कब साथ छोड़ देगी। यहाँ पे ऑथर पूरी तरीके से पॉवर्टी को दिखाती है कि उस पॉवर्टी में कैसे वो लोग जी रहे हैं, जहाँ पे जीने के आयाम का मतलब बदल जाता है। और इस तरीके से स्टोरी में पूरी तरीके से पॉवर्टी दिखाई गई है कि स्लम एरिया फिरोजाबाद में कैसे लोग रहते हैं और वहाँ पे उनके साथ कैसे उन्हें भर पेट खाना नहीं मिलता, वो लाइवहुड नहीं जी पाते, लेकिन वो फिर भी वहाँ काम करने के लिए मजबूर होते हैं। हर एक शहर की अपनी पहचान होती है। ऑथर बताती है कि जहाँ एक तरफ बहुत बड़े बड़े अमीर ब्यूरोक्रेट्स, पुलिसमैन, IAS ऑफिसर्स, जज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ स्लम एरियाज में रहने वाले लोग जिन्हें अपनी 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती है, प्लीज ऐसे लोगों को सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि पॉवर्टी इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर इससे निकलना है, एक मैसेज है सबके लिए कि अगर इससे निकलना है तो हम सबको पॉवर्टी से मिलकर लड़ना होगा और तभी पॉवर्टी खत्म हो सकती है। प्लीज इंडिया अपनी सोच को डेवलप करें, अपनी नए एनहेंस करें चीज़ों को कि हमें पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए
नॉलेज को अपना हथियार बनाना होगा। अगर आप बच्चे कैपेबल होंगे तो आपकी दुनिया में कोई आपसे आपकी नॉलेज नहीं चुरा सकता। ये अपील है और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल। थैंक यू, सपोर्ट इंडिया। थैंक यू।